सो हेलो गाइस, E1 और E2 का काउंसलिंग का डेट आ गया है। जो बच्चों ने फॉर्म भरे थे वो काउंसलिंग करा लें और पहले से ही रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए संपर्क करें। देखिए यहाँ पर देखिए दिख रहा है, अभी देखिए जो जो यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन आता है, यहाँ पर देखिए दिखेगा। देखिए यहाँ पर लिखा चॉइस फिलिंग फॉर द जीकअप वर्किंग प्रोफेशनल काउंसलिंग जो है 26 आइंदा विन स्टार्टिंग, मतलब अभी वर्किंग का जो भी नोटिफिकेशन रहता है यहाँ पर वर्किंग का दिखाई देता है। ठीक, सामने तो आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पर क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, तो आपको सामने सब दिख रहा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए हम आपको आगे दिखाते हैं। तो जैसे जैसे काउंसलिंग का डेट आएगा वैसे वैसे देखिए यहाँ पर जो न्यू न्यू करके आते हैं, देखिए हम आगे और दिखाते हैं आपको। जैसे डेट प्रोसेस होता जाएगा वैसे वैसे आपको डेट दिखाएंगे। देखिए अब यहाँ पर देखिए लिखा है सीट अलॉटमेंट रिजल्ट एंड जीकअप, मतलब सीट अलॉटमेंट जो अभी रिजल्ट आया है जीकअप का वो दिखा रहा है अभी, क्योंकि इसका जो वेरिफिकेशन का डेट है देखिए यहाँ पर लिखा है ना, लास्ट डेट एंड द थर्ड राउंड। यहाँ पर लिखा है काउंसलिंग फीस हैज बीन एक्सटेंडेड अप, मतलब यहाँ पर लिखा है देखिए काउंसलिंग फीस मतलब आपको 24 तारीख तक ही जमा करना है, 24 जुलाई तक लास्ट डेट है। देखिए वहाँ पर लिखा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। अगर आपने टाइम पूरा अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया वो भी 6 बजे तक PM शाम को, अगर इस बीच में आपने अपना वेरिफिकेशन नहीं कराया तो भूल जाइए, आपको कॉलेज मिलने के कोई चांसेस वगैरह नहीं है। देखिए यहाँ पर जो डेट है आप इसी डेट में कराएंगे, आप इसी डेट में कराएंगे जो यहाँ पर दिखा है। इसके अलावा आप इससे ज़्यादा डेट का कोई भी चांसेस नहीं है। जो भी आपको वेरिफिकेशन कराना है आपको काउंसलिंग का इसी में कराएंगे। ठीक है, आइए हम इस बार अब हम लेके चलते हैं आपको वेबसाइट पे। ठीक है, आएंगे लिखेंगे जीकअप पे लिखने के बाद हम धीरे धीरे आ जाएंगे जीकअप की वेबसाइट पे। फिर इसके बाद क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करने के बाद धीरे धीरे देखिए थोड़ा वेबसाइट स्लो हो जाती है लेकिन चलेगा, थोड़ा प्रोसेस चलने के बाद देखिए आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर सारा कुछ लिखा है। देखिए यहाँ पर जो भी आएगा 1 बाय 1 करके सारा कुछ यहाँ पर प्रोसेस, जैसे कोई नोटिफिकेशन आता है सब यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, आइए हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इन्फॉर्मेशन, फिर शेड्यूल है, फिर इसके बाद ई सर्विस है। तो देखिए यहाँ पर हम पे शेड्यूल पे जाएंगे, शेड्यूल क्या है इसका, शेड्यूल पर क्लिक करेंगे। ठीक है, शेड्यूल पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर जो भी है शेड्यूल इसमें दिखाएगा। ठीक है, ये वर्किंग वाला है शेड्यूल। इसमें क्या शेड्यूल है आइए हम आपको दिखाते हैं। इसमें दिखा रहा है आमंत्रित संस्था में प्रवेश करने की तिथि 14 अगस्त तक है, इसके बाद आपकी काउंसलिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये दिखा रहा है। तो फिर इसके बाद हम आगे जाएंगे, फिर इसके बाद फिर हम जीकअप पर क्लिक करेंगे, फिर वहीं जाएंगे। आने के बाद फिर जीकअप की वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर हम इस बार होम पे आएंगे। होम पे आने के बाद देखिए यहाँ पर दिखेगा, देखिए यहाँ पर दिख रहा है थर्ड राउंड अलॉटमेंट लेटर। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए जो भी नोटिफिकेशन आएगा इस पर न्यू करके दिखाएगा। देखिए अलॉटमेंट रिजल्ट, फिर देखिए यहाँ पर दिखा रहा है 24 तारीख को आपका 25 तारीख 7 बजे तक लास्ट का डेट है, उसके बाद कोई भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर डेट आता है तो आपको यहाँ पर पूरा शो करेगा। ठीक है, अब इन्फॉर्मेशन में हम चले जाते हैं। इन्फॉर्मेशन में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर 2-3 PDF दिया है, तो हम मान लीजिए थर्ड वाला PDF पहले खोलते हैं। ठीक है, जब हम थर्ड वाला PDF खोलेंगे तो हम देखेंगे इसमें क्या क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि परीक्षा फॉर्म आवेदन की तिथि 15 जनवरी से 30 अप्रैल तक था, जब आवेदन किए थे पॉलिटेक्निक में। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है इंजीनियरिंग A ग्रुप, ई फार्मेसी का है, फिर उसके बाद B1 BC जो भी है सब इसमें दिखा है 15 जुलाई तक। ठीक है, CBT ऑनलाइन पेपर सब हुआ था। ठीक है, आप बेफिक्र रहिए, सब कुछ इसमें दिया है, जो भी आपने किया है सब यहाँ पर दिया है। देखिए इसके बाद आप इसमें देखिए टाइम क्या है, आइए दिखाते हैं। फिर नीचे देखिए यहाँ पर सब कुछ लिखा है। आप फिर नीचे देखिए यहाँ पर ग्रुप क्या है, A1 ऑनलाइन, E1 ऑनलाइन, ग्रुप B C D F G H I L ये सब K1 to K8 तक ऑनलाइन। ठीक है, फिर इसके बाद नीचे आएंगे, हम धीरे धीरे प्रोसेस में आएंगे। ठीक है, आने के बाद अब K2 का देखिए जो सैलरी है यहाँ लिखा है शिक्षण शुल्क का ब्यौरा एवं 1 से अधिक बार भुगतान की स्थिति में धनराशि वापस लेने की प्रक्रिया, मतलब आपकी जो भी अगर आपने पैसा वगैरह कर दिया, आपका पैसा जैसे क्या होता है कि कॉलेज आपको नहीं पसंद है और आपने पैसा पेड कर दिया तो पैसा आपका रिटर्न हो जाएगा 3000 रुपये रिफंड। 3250 लगता है लेकिन आपका 3000 रुपये रिफंड हो जाएगा, क्योंकि 250 रुपये वो किसका फीस होता है, काउंसलिंग का फीस होता है, आपको तो पता ही होगा। फिर इसके बाद हम नीचे आएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए देखिए यहाँ पर हर एक ग्रुप के बारे में दिया गया है।
देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग 300, अनुसूचित जनजाति जैसे क्या आता है SC ST ये रहते हैं तो उनका 200 रुपया लगता है। ठीक है, जो पहले इन लोगों ने जो फॉर्म भरा था तब लगा था। ठीक है, यहाँ पर सारा शेड्यूल वगैरह दिया है। यहाँ पर देखिए आप नीचे आएंगे, जितना नीचे जाएंगे सारा कुछ इसमें शेड्यूल दिया है, आप लोग जाके देख लीजिएगा कहीं भी किसी को कोई प्रॉब्लम आता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, धीरे से फिर वहीं पर आ जाएंगे जहाँ पर पहले थे हम। देखिए यहाँ पर हेल्प आती, जैसे आपको कोई भी डिप्लोमा में कोई दिक्कत प्रॉब्लम होता है तो आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर वहीं आ जाएंगे, फिर GCAP के वेबसाइट पे, GCAP पे फिर आएंगे, फिर वहाँ पर फिर हम जाएंगे किस पे, इन्फॉर्मेशन पे। अब फिर इस बार हम दूसरे वाले पे जाएंगे, फिर दूसरे वाले में क्या है, देखिए दूसरे वाले को क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद फिर वैसे ही हम जाएंगे। अब इसमें देखिए पॉलिटेक्निक 2026 की सीट आवंटित काउंसलिंग की प्रक्रिया। ठीक है, अब धीरे धीरे हम यहाँ पर देखिए लिखा है, अच्छा देखिए काउंसलिंग प्रक्रिया विभिन्न 5 चरणों में ऑनलाइन संपन्न की जाएगी। ठीक है, इसके बाद फिर नीचे आएंगे, हम देखेंगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है 3250 रुपया आपका जो फीस है टोटल, और 3000 रुपया आपका सीट का शुल्क लगता है, और 250 रुपया आपका काउंसलिंग का। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थी द्वारा किसी भी जनपद के सहायता केंद्र पर जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। मतलब आपके जो भी कॉलेज में, जैसे आपका कोई जिला है, आपका कोई भी जिला है, मान लीजिए आप एग्जाम्पल में बाराबंकी है। ठीक है, बाराबंकी में कोई अगर कॉलेज है, ठीक है, तो उस कॉलेज में आप जाएंगे, वहाँ पर वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर आपको मान लीजिए बलिया में कॉलेज मिला है तो बलिया में नहीं जाएंगे, अपने बाराबंकी में कराएंगे। ठीक है, फिर उसका नीचे हम आएंगे धीरे धीरे करके, जो हाईलाइट है वो मैं बता देता हूँ। देखिए अगर कॉलेज पसंद है तो आप फ्रीज करेंगे, कॉलेज नहीं पसंद है तो फ्लैट करके अगले राउंड में भाग ले लेंगे। लेकिन हाँ, पसंद है या ना पसंद है तब भी आपको 3250 रुपये शुल्क देना पड़ेगा हर हाल में, क्योंकि आगे की प्रक्रिया में आप भाग नहीं ले पाएंगे। ठीक है, फिर आगे धीरे धीरे हम आएंगे, देखिए यहाँ पर लिखा है शुल्क ना जमा करने पर विद्यार्थी की सीट निरस्त हो जाएगी तथा ऐसे अभ्यर्थी इस वर्ष की काउंसलिंग में एवं प्रवेश प्रक्रिया हेतु पात्र नहीं रहेंगे। ठीक है, फिर देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या लिखा है, देखिए अगर अलग एक से अधिक अगर आपने ग्रुप में फॉर्म डाले थे तो आप एक ही बार अपना सारा कुछ दर्ज करवाएंगे। ठीक है, इसका नीचे आपको आते हैं धीरे धीरे करके, देखिए यहाँ पर देखिए EWS SC ST का छूट रहता है थोड़ा सा। ठीक है, इसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर लिखा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण ना करने वाले अभ्यर्थी की सीट निरस्त हो जाएगी तथा ऐसे अभ्यर्थी काउंसलिंग एवं प्रवेश प्रक्रिया हेतु पात्र नहीं रहेंगे। अगर आपने वेरिफिकेशन नहीं कराया तो आपकी सीट हमेशा के लिए रद्द हो जाएगा। ठीक है, फिर उसका नीचे आएंगे हम, देखिए यहाँ पर विड्रॉ का ऑप्शन दिया है, जैसे कि आपको पैसा, आपको जैसे कॉलेज वगैरह नहीं पसंद है तो आप पैसा विड्रॉ करा सकते हैं। ठीक है, फिर उसका धीरे धीरे हम आएंगे नीचे, जैसे यहाँ पर सारी प्रक्रिया लिखी है, यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर लिखा है। ठीक है, तो अगर कोई भी काउंसलिंग कराना चाहता है, ठीक है, अगर वो अपने हाथ से नहीं काउंसलिंग कर पा रहा है या फिर कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है तो वह हमारे यहाँ संपर्क करेगा। उसकी अगर कोई भी बच्चा है जो अपने हाथ से काउंसलिंग नहीं कर पा रहा तो मैं अपना मोबाइल नंबर लिख देता हूँ, तो वो जाके वहाँ से संपर्क कर लेगा 964663 देखिए 63 के बाद है आपका 5820 पे आप संपर्क करेंगे तो आपकी काउंसलिंग हो जाएगा। ठीक है, आपकी पूर्णतः तरीके से आपकी काउंसलिंग की जाएगी। आप कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम होती है आप हमारे यहाँ डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। आपका जो भी है सारा कुछ काउंसलिंग करके आपको अच्छा से अच्छा कॉलेज, अच्छा से अच्छा ब्रांच दिलाया जाएगा। हाँ, आपको अच्छा से अच्छा कॉलेज, अच्छा से अच्छा ब्रांच दिलाया जाएगा। कोई भी लड़का अगर फार्मेसी कर रहा है या फिर डी फार्मा, बी फार्मा, GNM, ANM कोई भी कर रहा है, ई ग्रुप, E1 E2 में कोई भी कुछ भी कर रहा है तो उसके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। आप बेफिक्र रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने घर पर रहिए, हम काउंसलिंग करके आपको कॉलेज प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, समय अनुसार आपकी काउंसलिंग की अभी अपडेट नहीं आई है और जैसे ही आता है तो वैसे ही आपको बताया जाएगा, क्योंकि अभी न्यू अपडेट नहीं आया है। क्योंकि न्यू अपडेट आया था
लेकिन अभी नहीं आ पाया, क्योंकि एक बार बीच में आया था, फिर उसके बाद जो भी डेट है वो चेंज हो गया है। और हमको जहाँ तक उम्मीद है आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, जैसे ही आपका प्रोफेशनली तरीके से जीकप के द्वारा आपका डेट आता है तुरंत आपको संपर्क किया जाएगा। लेकिन हाँ, जहाँ तक उम्मीद है 30 से 30 तारीख को या फिर 1 तारीख तक बीच में आपका डेट आ जाएगा, 100% मैं कह सकता हूँ। क्योंकि क्या होता है, जब तक कि इधर जंतर मंतर का प्रोटेस्ट चल रहा है, और दूसरी बात है अभी जीकप की काउंसलिंग की खत्म नहीं हुई है, तो पॉलिटेक्निक वाला तो अभी तक नहीं, इसके बीच में नहीं आता है। जैसे ही इसका चौथा राउंड खत्म होगा वैसे ही इसका एक राउंड बचेगा, तो बच्चे कम रहेंगे तो उसी में करा दिया जाता है E1 E2 का काउंसलिंग। ठीक है, आप लोग अगर हमारी बात से संतुष्ट होंगे तो आप अपना कमेंट में राय दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।